हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss digital signature and electronic signature. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर के 4 स्टेप्स डिस्कस कर लिए थे, जिनमें हमने एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन डिस्कस कर लिया था और अब उसमें हमें हैश फंक्शन डिस्कस करना था। तो अब हम प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर में ही, इसके प्रोसीजर में ही हम इन टर्म्स को समझ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे 4th स्टेप के बाद यहाँ पे 5th स्टेप में आता है द सेंडर प्रिपेयर्स द मैसेज टू बी सेंट इंक्लूडिंग हिज नेम ऑन अ कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे जो सेंडर होगा वो प्रिपेयर करेगा जो भी मैसेज उसको सेंड करना है, वो कंप्यूटर सिस्टम पे वो मैसेज को प्रिपेयर करेगा, बनाएगा जो भी मैसेज उसको भेजना है उसको। तो यहाँ पे 5th स्टेप कंप्लीट होगा, क्योंकि अब उसके पास जो है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो है वो उसके पास है, तो मतलब उसके पास की पेयर है यहाँ पर। इसीलिए अब यहाँ पे 6th स्टेप में बारी आती है हैश फंक्शन की। द सेंडर अप्लाइज अ हैश फंक्शन ऑन द मैसेज टू एनक्रिप्ट इट यूजिंग एड्रेसीज पब्लिक की विच गिव्स आउट अ हैश रिजल्ट। तो अब यहाँ पे हैश फंक्शन की जो बात हो रही है वो फंक्शन एक्चुअली अ मैथमेटिकल फॉर्मूला और एल्गोरिदम इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे हैश फंक्शन जो है वो बेसिकली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे ये जो हैश फंक्शन है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, एक एल्गोरिदम होती है जो टेक्निकल होती है और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो परफॉर्म की जा सकती है। तो अब ये जो हैश फंक्शन है वो परफॉर्म होता है, जो सेंडर है वो अप्लाई करता है इस हैश फंक्शन को बाय यूजिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो अप्लाई कर देता है उस हैश फंक्शन को, अपना जो भी मैसेज उसने प्रिपेयर किया है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए, एनकोड करने के लिए। वो एनकोड करने के लिए क्या करेगा, वो यूज़ करेगा यूजिंग एड्रेसीज पब्लिक की। वो एड्रेसी की पब्लिक की जो है वो यूज़ करेगा। अब एड्रेसी कौन होगा यहाँ पर, जिसके लिए भी उसने वो मैसेज जो है वो प्रिपेयर किया है, जो बेसिकली रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज होगा। तो यहाँ पे अब वो एड्रेसी की जो पब्लिक की है उसको यूज़ करके अपना एनक्रिप्शन करेगा, मैसेज को एनकोड कर देगा। वो मैसेज को कुछ ऐसे कोड कर देगा कि वो जो रेसिपिएंट है उसके अलावा कोई और उस मैसेज को डिकोड ना कर पाए, कोई और उस मैसेज को समझ ना पाए। तो इसीलिए यही रीज़न है कि यहाँ पर जो सेंडर है वो हैश फंक्शन अप्लाई करके अपना जो मैसेज उसने प्रिपेयर किया है स्टेप 5 में उसको यहाँ पर एनक्रिप्ट कर देगा यूजिंग एड्रेसीज पब्लिक की विच गिव्स आउट अ हैश रिजल्ट। तो अब जब वो मैसेज जो है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा तो उसको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा उस एनक्रिप्शन से पब्लिक की यूज़ करने के बाद एड्रेसी की, उसको हम कहते हैं कि वो हैश रिजल्ट है। जो भी हम एनकोडेड मैसेज हुआ वो उसको हम हैश रिज़ल्ट बोलते हैं। तो अब ये हैश रिज़ल्ट क्या है यहाँ पर, अ यूनिक मैथमेटिकल वैल्यू, मैसेज डाइजेस्ट भी बोलते हैं इसको, कि जो भी अब मैसेज यहाँ पर सेंडर ने एनक्रिप्ट किया था इस स्टेप में, 6 स्टेप में, उसके एनक्रिप्शन के बाद, उस ओरिजिनल मैसेज के एनक्रिप्शन के बाद यहाँ पे एक हैश रिज़ल्ट मिलता है जब वो हैश फंक्शन अप्लाई कर लेता है सेंडर यहाँ पर। तो अब वो हैश रिज़ल्ट जो है वो एक यूनिक मैथमेटिकल वैल्यू होती है और इस हैश रिज़ल्ट को हम मैसेज डाइजेस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैसेज डाइजेस्ट जो है वो मिल जाता है यहाँ पर सेंडर को, जो कि अब आगे एज मैसेज जो है वो सेंड होना है। तो अब यहाँ पे 7th स्टेप में द सेंडर एनक्रिप्ट्स दिस मैसेज डाइजेस्ट फर्दर यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की। तो अब क्या होगा, पहले हम रिकॉल करते हैं पूरा प्रोसेस ताकि हम इस प्रोसेस को ढंग से समझ जाएं, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और इसमें बहुत बेसिक सी लेकिन बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो पहले हमने देखा कि सेंडर अपना मैसेज प्रिपेयर कर लेगा। अब उसने जो है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन जो है वो यूज़ कर चुका है।
अब यहाँ पे वो जब उसने मैसेज प्रिपेयर कर लिया कंप्यूटर सिस्टम में अपने, उसके बाद वो उस मैसेज पे जो भी वो मैसेज रेसिपिएंट को, एड्रेसी को भेजना चाहता है, वो उस मैसेज पे हैश फंक्शन अप्लाई करता है। हैश फंक्शन अप्लाई वो कैसे करेगा, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेगा यहाँ पर, जिससे वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम हैश फंक्शन बोलते हैं, वो उसके मैसेज पर अप्लाई हो जाता है और उसका मैसेज जो है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, ऐसे कि उस मैसेज को किसी रेसिपिएंट के अलावा कोई और ना पढ़ पाए। तो अब जब वो एनक्रिप्ट कर लेगा तो उसके बाद उसको एक मैसेज डाइजेस्ट मिलेगा, हैश रिज़ल्ट मिलेगा। दोनों ही सेम बातें हैं, हैश रिज़ल्ट बोल लेते हैं हम इसको, या फिर मैसेज डाइजेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। जो यहाँ पे हमने देखा कि यूनिक मैथमेटिकल वैल्यू होती है एक हैश रिज़ल्ट। अब इसके बाद जब उसे हैश रिज़ल्ट मिल गया है, तब अब 7th स्टेप के अंदर जो सेंडर है वो अब दोबारा उस मैसेज को जो है वो एनक्रिप्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे द सेंडर एनक्रिप्ट्स दिस मैसेज डाइजेस्ट। अब जब उसको ये रिजल्टेंट मैसेज डाइजेस्ट मिला, इसको दोबारा यहाँ पे जो सेंडर है वो उसको एनक्रिप्ट कर रहा है अपनी प्राइवेट की का यूज़ कर कर। द आउटकम ऑफ दिस एनक्रिप्शन इज एक्सेप्टेड एज अ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। तो अब जब वो अल्टीमेटली उसने एनक्रिप्ट किया, मतलब इस पूरे प्रोसेस के बाद जब उसने रिजल्टेंट मैसेज डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट किया था, तो इसी आउटकम को अपना उसने प्राइवेट की यहाँ पर यूज़ करी थी, जो कि किसका पार्ट है, की पेयर का पार्ट है, जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन में यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे जो आउटकम आया उससे, तो वो उस एनक्रिप्शन को हम कहते हैं कि वो जो एनक्रिप्शन है इज़ एक्सेप्टेड एज अ डिजिटल सिग्नेचर। उस एनक्रिप्शन को हम कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर लिया यहाँ पर अब सेंडर ने अपना। द डिजिटल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ हिज एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट। अब यहाँ पे वो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है किसको, मैसेज डाइजेस्ट को, जो यहाँ का रिजल्टेंट जो रिज़ल्ट मिला था हमको। तो यहाँ पर जो मैसेज डाइजेस्ट था उसी की एनक्रिप्शन को हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर वो डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर ही कंसिस्ट करता है उस मैसेज डाइजेस्ट को, जो हमें यहाँ पर 6th स्टेप में मिल चुका था। तो अब यहाँ पे द सिग्नेचर इज़ यूनिक टू द मैसेज एंड विल बी डिफरेंट फॉर ईच न्यू मैसेज। तो अब ये जो सिग्नेचर होगा, जो हमने यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर जो अप्लाई किया उसके ऊपर 7th स्टेप के अंदर, तो वो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो यूनिक होगा टू द मैसेज। हर मैसेज के लिए जब भी कोई न्यू मैसेज और डिफरेंट मैसेज सेंडर भेजेगा, तो उन सभी के लिए वो जो सिग्नेचर है वो यूनिक होगा, वो सिमिलर सिग्नेचर नहीं होगा, तभी हम बोलते हैं कि वो एनक्रिप्टेड है। उसके बाद यहाँ पे 8th स्टेप में है द सेंडर टिपिकली अटैचेस हिज डिजिटल सिग्नेचर टू द मैसेज, और वो फिर अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको भी अटैच करेगा अपने मैसेज के साथ यहाँ पर सेंडर। 9th स्टेप में द सेंडर सेंड्स द डिजिटल सिग्नेचर एंड द एनक्रिप्टेड मैसेज टू द रेसिपिएंट इलेक्ट्रॉनिकली। और अब फाइनली यहाँ पे वो जो सेंडर होगा वो अपना डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपना एनक्रिप्टेड मैसेज जो था, जो हमने यहाँ पर 6th स्टेप में उसने प्रिपेयर किया था, उसको वो फिर रेसिपिएंट को जो है वो सेंड कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली। तो अब 10th स्टेप है द रेसिपिएंट। अब हमने यहाँ पर 9th स्टेप तक हमने देख लिया कि यहाँ पर जो एक्चुअल मैसेज है वो सेंड हो चुका है, सेंडर जो है वो मैसेज को सेंड कर चुका है रिसीवर को। अब बारी आती है यहाँ पर रिसीवर की। तो अब रिसीवर क्या करेगा, 10th स्टेप में द रेसिपिएंट यूजेस द सेंडर्स पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर। तो अब यहाँ पे वो जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगा, वो सेंडर की पब्लिक की का यूज़ करके, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर सेंडर के पास 2 कीज़ थी, तो की पेयर जो था यहाँ पर सेंडर का, उसने अपनी जो प्राइवेट की है उसका यूज़ करके एनक्रिप्ट किया था। तो यहाँ पर अब वो जो रेसिपिएंट है वो सेंडर की पब्लिक की का यूज़ करेगा और उससे वो वेरीफाई करेगा कि क्या वो सही डिजिटल सिग्नेचर है सेंडर का ही या नहीं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे वेरिफिकेशन होगी, कैसे रेसिपिएंट को ये पता चलेगा कि वो जो मैसेज है वो यहाँ पर एक्चुअली सेंडर ने ही भेजा है। तो यहाँ पे एक नोट है कि वेरिफिकेशन यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की प्रूव्स दैट द मैसेज इज ऑथेंटिक एंड सेंट बाय सेंडर ओनली।
तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का पर्पज़ सिर्फ इतना सा ही है कि जो सेंडर की पब्लिक की है उसका यूज़ करके यहाँ पर रेसिपिएंट जो है वो उस मैसेज को वेरीफाई करेगा, और उससे क्या प्रूव होगा कि जो मैसेज है वो ऑथेंटिक है, कि वो जो सेंडर है उसी ने वो मैसेज भेजा है, वो जो मैसेज है वो करेक्ट मैसेज है, कोई रॉन्ग मैसेज नहीं है, किसी और सेंडर ने वो मैसेज जो है वो नहीं भेजा है। तो ये यहाँ पर पता चल जाएगा रेसिपिएंट को कि वो जो सेंडर है उसी पर्सन ने वो मैसेज जो है वो सेंड किया है, क्योंकि उसने यहाँ पर सेंडर की पब्लिक की के यूज़ करके उसके डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर लिया है। तो अब यहाँ पे 11th एंड फाइनल स्टेप है, द रेसिपिएंट ऑल्सो क्रिएट्स अ मैसेज डाइजेस्ट। तो अब जब यहाँ पे मैसेज भेज चुका है सेंडर, रिसीव भी कर चुका है रेसिपिएंट, उसके बाद यहाँ पे अब बारी आती है कि मैसेज जब रेसिपिएंट के पास पहुँच चुका है तो अब यहाँ पे वो जो रेसिपिएंट होगा वो भी क्रिएट करेगा एक मैसेज डाइजेस्ट। तो अब यहाँ पर रेसिपिएंट की बारी आती है एक मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करने की। तो अब इसका मतलब हुआ कि हम ये जो सारे स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ये सेम स्टेप्स जो हैं यहाँ पर रेसिपिएंट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, तभी उसको ये जो है एक डिजिटल सिग्नेचर इशू हुआ है, तभी उसके पास एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन आया है, और उसके पास अपनी एक पब्लिक एंड प्राइवेट की है, और वो अपना हैश फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकता है, तभी वो क्या कर पा रहा है, तभी वो मैसेज डाइजेस्ट बना पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर यही पॉइंट समझना इम्पॉर्टेंट था कि वो जो रेसिपिएंट है उसके पास भी पब्लिक एंड प्राइवेट की होती है। अब वो भी क्या करेगा, ऑल्सो क्रिएट्स अ मैसेज डाइजेस्ट फॉर द मैसेज यूजिंग द सेम सिक्योर हैश फंक्शन। तो यहाँ पर अब जो रेसिपिएंट है वो भी एक मैसेज डाइजेस्ट जो है वो क्रिएट करेगा मैसेज के लिए, जो भी मैसेज उसे मिला है उसके लिए सेम सिक्योर हैश फंक्शन का यूज़ करके। If the message digest is same as the message digest received from the sender, तो अब वो ये पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर रेसिपिएंट यहाँ पर वेरीफाई ही कर रहा है कि वो करेक्ट मैसेज है या नहीं। तो यहाँ पर अब रेसिपिएंट कैसे वेरीफाई करेगा कि उसके पास भी कीज़ हैं, उसके पास भी एक हैश फंक्शन है जिसका यूज़ करके वो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि अब यहाँ पे वो जो मैसेज डाइजेस्ट उसने क्रिएट किया, क्या वो मैसेज डाइजेस्ट जो है वो सेम है उस मैसेज डाइजेस्ट के जो उसको मिला है सेंडर से। तो यहाँ पे जो उसने रिसीव किया है तो क्या वो सेम ही मैसेज डाइजेस्ट है जो उसने क्रिएट किया है अपने हैश फंक्शन से। तो अब यहाँ पे द रिसीवर कैन इंश्योर दैट द मैसेज इज़ ओरिजिनल। तो अब इससे जो रेसिपिएंट है वो ये इंश्योर कर लेगा, उसको ये ऐसा पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो जो मैसेज है वो ओरिजिनल है, और द रेसिपिएंट कैन रीड द मैसेज बाय डिक्रिप्टिंग इट विद हिज प्राइवेट की। तो अब यहाँ पे अब वो जो रेसिपिएंट है वो उस मैसेज को रीड करेगा, कैसे, उसको डिक्रिप्ट करेगा, डिकोड करेगा इनक्रिप्टेड मैसेज को, और उसके बाद वो उस मैसेज को जो है वो रीड कर पाएगा, और वो ऐसा कर पाएगा अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके। तो अब ये जो फंक्शंस हैं वो दोनों के हम साइमल्टेनियसली समझ सकते हैं कि कैसे सेंडर ने अपना एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन और हैश फंक्शन का यूज़ करके कैसे एनक्रिप्ट किया है एक मैसेज को, और यहाँ पर उसके बाद जब वो मैसेज यहाँ पर रेसिपिएंट को मिल गया तो कैसे उसने उस मैसेज को वेरीफाई किया, ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद उसने अपनी प्राइवेट की का यूज़ करके यहाँ पर डिक्रिप्ट कर लिया उस मैसेज को जो भी यहाँ पर सेंडर ने भेजा था, और वो उसको रीड कर पाया। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। हमने इसका एप्लीकेशन भी देख लिया कि कैसे एक सेंडर जो है वो रिसीवर को एक मैसेज सेंड करेगा, एनक्रिप्टेड मैसेज होगा, और कैसे वो जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको वेरीफाई कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है, रेसिपिएंट भी यहाँ पे अपना प्राइवेट की का यूज़ करके उस मैसेज को रीड कर पाता है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे डिफाइंड है यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 के अंदर। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन टी ए में डिफाइंड है यहाँ पर। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी ई रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब है कि यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर पा रहा है कोई भी जो सब्सक्राइबर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, वो अपने मैसेज को या फिर कोई भी किसी भी ई रिकॉर्ड को, जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है वो उसका।
अ पर्सन ऑन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। तो अब यहाँ पे वो जो सब्सक्राइबर है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सब्सक्राइबर वो पर्सन है जिसको कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो इशू करती है। तो अब ये एक पर्सन है जिसके नाम पे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ है और ये इंक्लूड करता है डिजिटल सिग्नेचर को। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि अब वो ऑथेंटिकेशन जो है वो रिलायबल कब कंसिडर होगा। तो ऑथेंटिकेशन कंसिडर्ड रिलायबल इफ़, तो अब इसके यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं जिससे हम मान लेंगे कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है वो रिलायबल होगी। तो अब यहाँ पे द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा विद इन कंटेक्स्ट in which they are used linked to signatory the authenticator and no other person। तो अब यहाँ पे वो जो सिग्नेटरी है और जो ऑथेंटिकेटर है वो सेम पर्सन होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो जो सिग्नेचर जो क्रिएट किया गया है वो सेम ही पर्सन है, उसी कंटेक्स्ट में वो सिग्नेचर जो है वो क्रिएट हुआ है और वो जो ऑथेंटिकेशन है वो रिलायबल है। तो अब ऐसा कंटेक्स्ट में और एट द टाइम ऑफ साइनिंग भी हो सकता है कि यहाँ पर जो सिग्नेटरी है और ऑथेंटिकेटर है वो कोई और पर्सन नहीं है, डिफरेंट पर्सन नहीं है। ऐसा हम एट द टाइम ऑफ साइनिंग भी चेक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एनी ऑल्टरेशन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज़ डिटेक्टेबल। तो ऐसा डिटेक्टेबल होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा होता है कि कोई ऑल्टरेशन अगर कोई भी सब्सक्राइबर करवाना चाहता है अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंदर, तो अब वो जो ऑल्टरेशन है वो डिटेक्टेबल होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो ऑथेंटिकेटेड है। ऑथेंटिकेट हम उसको तभी मान पाएंगे, रिलायबल तभी मानेंगे। तो अब ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ऑल्टरेशन जो है वो डिटेक्टेबल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि वो रिलायबल है। नेक्स्ट, अगर ऐसा होता है कि एनी ऑल्टरेशन टू इन्फॉर्मेशन मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर, तो अब यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें चेंज हो रहा है, कोई भी सब्सक्राइबर की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई चेंज होता है और वो चेंज हुआ है आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर, मतलब जब वो जो सब्सक्राइबर है वो अफिक्स कर चुका है किसी डॉक्यूमेंट में अपने सिग्नेचर जो है, डिजिटल सिग्नेचर जो है, और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है, तो वो जो चेंज है वो डिटेक्टेबल होना चाहिए, तभी हम उसको ऑथेंटिकेटेड मानेंगे। और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में भी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही क्यों ना हो। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑल्टर कर सकती है इन रूल्स को। तो इन केसेस के लिए जिनमें ऑथेंटिकेशन को हम रिलायबल कंसिडर करते हैं, इनके जो रूल्स हैं इनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑल्टर कर सकती है। और ये कैसे कर पाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट? वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगी ऑफिशियल गज़ेट के अंदर और वो ऐसा बोल देगी कि अब ये जो पर्टिकुलर रूल है वो ऐड हो रहा है इन रूल्स में, और कोई भी पर्टिकुलर रूल है तो वो डिलीट हो रहा है इन रूल्स के अंदर से। तो ऐसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑल्टर कर सकती है अपने ऑफिशियल गज़ेट में नोटिफिकेशन इशू करके। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का कंसेप्ट और ये प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड थे, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड थे, वो यही है कि हमें यहाँ पर कैसे एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन यूज़ होता है, यूज़ करता है यहाँ पर सेंडर, कोई भी जो डिजिटल सिग्नेचर अपना अफेक्स कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो पर्सन, कैसे यहाँ पर हैश फंक्शन का यूज़ हो रहा है और उससे कोई भी सेंडर जो है वो अपना मैसेज एनकोड कर रहा है, और फिर कैसे एक रिसीवर जो है वो वेरीफाई करता है सिग्नेचर्स को और कैसे उसको डिकोड करके उस मैसेज को रीड कर पाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।